तमिलनाडु में तो बहुजनों की सरकार है। क्या गरीबों को वहाँ पूरा अधिकार मिला हुआ है? आज भी वहाँ गरीब थाने में जाने से डरता है। छत्तीसगढ़ में और जो ये एक दो राज्य और हैं, यहाँ पर जो है SC ST के मुख्यमंत्री हैं। क्या वहाँ पर जो है आदिवासियों के कत्लेआम रुक गया? आज भी जो है पुलिस फोर्स वहाँ जो है अत्याचार कर रही है, आदिवासियों को मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि जो है हमारा सिस्टम ही ऐसा है, जो पूंजीवादी है। पूंजी के बिना सरकार चल नहीं सकती है। किसी की भी सरकार आए, बहुजनों की भी आए, तो जब तक सरकार मजबूत रहेगी तो जनता कमज़ोर रहेगी, और जब जनता मजबूत होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे हैं एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब। 7वीं संविधान परिषद का आज आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ दिल्ली और दूसरे क्षेत्र से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं। जानेंगे संविधान परिषद की जरूरत क्यों पड़ रही है, परिचय के साथ। सर, परिचय दीजिए। मैं जगदीश प्रसाद, जी मैं राजलोक पार्टी से आया हूँ मैं। जी, राजलोक पार्टी से। जी, मोदी नगर से चलती है। नहीं, वो दिल्ली से ही चलती है। अच्छा, और कौन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज सिंह हैं। स्वराज सिंह जी। जी जी हाँ, जी। जिन्होंने 17,000 किलोमीटर देश की पैदल पैदल यात्रा यात्रा की है। करके जी देश के 20 प्रदेशों को पैदल घूम कर देखा। जी जी जी। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम राजवीर सिंह है जी और मैं 2018 में CPWD से सिविल इंजीनियर था, रिटायर हो गया हूँ। जी। सर, परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम लाल सिंह चौटेल है। मैं पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ और बहुजन समाज के उसके लिए कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने लगभग के आप लिए। तीनों जो हमारे यंग ब्लड है, लगभग 2-3 दशकों से समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है, ये क्यों जरूरत महसूस हो रही है संविधान परिषद की? अब संविधान परिषद के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ क्या उद्देश्य हैं इनके, लेकिन एक चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि बाबा साहब के जो भी सपना था वो उस सपने पर कोई भी काम नहीं कर रहा नहीं है। कर रहा है। जी, तो प्रश्न चिन्ह है। हाँ, जी एक तो बाबा साहब का था कि जाति तोड़ो। जाति तोड़ो के लिए किसी भी संगठन या पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। दूसरा सपना था बाबा साहब का 2 वोट का अधिकार। 2 वोट के अधिकार के लिए मैंने बहुत लोगों से, बड़े अच्छे अच्छे लीडर से बात की, तो उनका सभी का ये मानना है कि आज ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। हाँ, और कुछ लोग ये भी कहते हैं आज संभव है। और सम, पूना पैक्ट को अगर नकार दिया जाए तो संभव है। नहीं, पूना पैक्ट को नकार दिया जाए तो तो उसमें संशोधन किया जाए। हाँ, लेकिन हम उसको लड़ें तो सही, कम से कम बिल्कुल, बात तो उठाएं। बात तो उठाएं, कोई लेकिन बात तो कोई उठाएं। बात ही नहीं उठाता है। जी। ज़्यादा बात उठाने पर जो है, अगर मैं किसी से ज़्यादा बहस करता हूँ तो फिर तो वो हाथ जोड़ देते हैं। प्लीज़ राजवीर जी, हाँ, ये आप इसको, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, हमसे नहीं हो जी, पाएगा। जी, जी, जी। तो अब जब ये बाबा साहब का सपना आप नहीं पूरा कर सकते हो तो फिर उनका नाम लेने की क्या ज़रूरत जी। है? हाँ, ये सपना तो बाबा साहब का था। बाबा जो साहब का मतलब था, चलो आप 31-32 गोलमेज सम्मेलन में धाड़े थे वो इस बात को लेकर। था, जी तो अब 2 वोट के अधिकार के लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट था सभी के लिए। जी मुस्लिमों को भी था, सिखों को भी था आज़ादी से पहले, लेकिन शेड्यूल कास्ट को ही जो है केवल बाहर रखा गया था। बाहर रखा गया था। गांधी जी कहते थे कि भाई अगर ये आप दे दोगे, इनको अधिकार दोगे तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। आज़ादी नहीं चाहिए, हिंदू धर्म टूट जाएगा। जी तो हिंदू धर्म तो आज भी फिर टूटने के उस पर है, कगार पर। जी जब आप जो है किसी बच्चे को केवल इसलिए मार देते हो कि उसने जो है मटका छू लिया पानी का, जी, तो भाई वो किस तरह का हिंदू वो हो गया और किस तरह के आप हो? बिल्कुल। अलग अलग ही हो गए ना। तो मतलब हिंदू धर्म तो आप ही तोड़ रहे हो। एक ही हिंदू धर्म में अलग अलग कायदे कानून। कायदे कानून है, तो जी। हिंदू धर्म तो आप ही तोड़ रहे हो ना। जो ऊंची जातियों के हैं वही तोड़ रहे हैं, जी अछूतों को अलग ही रख रहे हैं कि भाई आप जो है थोड़ा दूर रहो हमसे। दूर रहिए। जी जी। सर, आप कैसे देखते हैं आज के इस संविधान परिषद को? देखिए कि वर्तमान स्थिति बड़ी नाजुक दौर से गुजर रही है और ये जो नफ़रत के भाव आजकल हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से हो, तो वो चीज़ देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। हमारी वर्ल्ड के अंदर इमेज खराब हो रही है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो ऑर्डिनरी दिल्ली का मामला हो। तो विश्वविख्यात प्रधानमंत्री बन गए, वो कैसे इमेज को खराब नहीं, वो तो अपने कहेंगे अपने के लिए यार। देखिए, दुश्मन तो अपने आप को कुछ भी कहेगा,
पर जो एक्चुअली चीज़ आएगा वो इमेज तो हम जानते हैं ना के लिएगा कि हु इज़ टेलिंग लाइक, हु इज़ टेलिंग ट्रस्ट। तो ये चीज़ को हमें समझनी होगी। या दिल्ली की जनता है, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो समझ रहे हैं के लिए, और वो अपना माइंड सेट चेंज कर रहे हैं के लिए लेगा। ऐसा नहीं है कि लेगा कि वो जो पुराना वाला जुमला था वो जुमला चल गया, और वो जुमला डाउन होते जा रहा हैगा। आप अपनी झूठी शान दिखाते रहो, फ़ायदा है। आगे आने वाले इलेक्शन में अब ये हम श्योर नहीं कह सकते कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मगर ये जो सत्ता है अभी भी सुधर जाए और दलितों को उनका अधिकार दे, या दूसरी भी मंदिर में पुजारी बना दिए शेड्यूल कास्ट के लोग। हाँ। आप कह रहे हो दलितों का अधिकार? आज दलितों को उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप सब खिलवाड़ कर रहे हो, एजुकेशन सिस्टम आपने खराब कर दिया। NEP 2020 आपने के लिए वो किससे बच्चों को, दलित के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपको CUT का एग्ज़ाम दिया है आपने, इतना टफ हैगा, और बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट तक ही रहेंगे। केवल अपने 10% बच्चे ही हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे लिएगा। उनकी IIT IIM है और बड़े इंस्टीट्यूशन की फ़ीस बड़ी महंगी कर रही है। इसलिए महंगी करी है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो नौकरी भी नहीं पा पाएगा। तो ये एक प्रकार का एक कॉन्स्पिरेसी जो है, ये एक खिलाफ जो है भेदभाव, ये देश को नुकसान पहुंचाएगा। 2024 में क्या लगता है कि बहुजन अपनी सरकार बना पाएंगे, या बीजेपी फिर इनको उसी पायदान पर लाके खड़ी कर देगी जहां से 80%, 85% लोग 15% भीख मांगते नजर आएंगे? अंतानी जी, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर बहुजन की सरकार भी बन गई तब भी जनता का भला नहीं होगा जी। जी। आप ये बताइए कि GST 30% है, उसके बाद जो है और भी टैक्स लगते हैं, तो क्या बहुजन की सरकार इन टैक्सों को कम कर देगी? कभी कम नहीं करेगी। सरकार चलती ही टैक्सों से है। दोनों सदन में जब आप पूर्ण बहुमत से होंगे तभी कानून पास कर पाएंगे। हाँ, तो वो कानून जो है टैक्सों का टैक्स बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। आप ये समझिए कि तमिलनाडु में तो बहुजनों की सरकार है, क्या गरीबों को वहाँ पूरा अधिकार मिला हुआ है? आज भी वहाँ गरीब थाने में जाने से डरता है। छत्तीसगढ़ में और जो ये 1-2 राज्य और हैं, यहाँ पर जो है SC ST के मुख्यमंत्री हैं, क्या वहाँ पर जो है आदिवासियों के कत्लेआम रुक गया? आज भी जो है पुलिस फोर्स वहाँ जो है अत्याचार कर रही है, आदिवासियों को मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि जो है हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो पूंजीवादी है। पूंजी के बिना सरकार चल नहीं सकती है, किसी की भी सरकार आए, बहुजनों की भी आए। तो जब तक सरकार मजबूत रहेगी तो जनता कमज़ोर रहेगी, और जब जनता मजबूत होगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।